बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा रूटीन से हट के है। बात यह है कि आपको पता है कि पूरे मुल्क में चीखो पुकार पड़ी हुई है, महंगाई महंगाई महंगाई। पेट्रोल जो है वो 60 रुपये फ़ी लीटर के साथ बढ़ गया है। बिजली 8 रुपये से ऊपर यूनिट के साथ बढ़ गई है। तो हर तरफ शोर गुगाह है, आवाम महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं और किसी का कोई पुरसान हाल नहीं। तो उस सिलसिले में चंद तजावीज़ थी मेरी, जो कि मैं अपने विला के थ्रू आप लोगों तक और हुकूमत तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि अगर इस पे अमल किया जाए तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। तो दोस्तों, बात यह है कि आपको पता है जब से ये पाकिस्तान बना है तो ये पाकिस्तान की गरीब आवाम और मुतवसत तबका और गरीब तबका ही कुर्बानियाँ देता आ रहा है। और जब भी मुल्क पे बुरहान आता है तो कभी पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है, कभी डीज़ल की रेट बढ़ा दिए जाते हैं, कभी बिजली महंगी कर दी जाती है, कभी गैस महंगी कर दी जाती है और कभी खाने पीने की अशिया महंगी कर दी जाती हैं और सिर्फ गरीब पे बोझ पड़ता है। तो हमने कभी गौर नहीं किया कि ये जो महंगाई है इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है, जो हमारे मुल्क के लिए एक नासूर बना हुआ है, वो हमारे इस मुल्क का जो सिस्टम है वो है। और इसमें जितने उमरा हैं, हुक्मरान तबका है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, मुल्क की मईशत का खून तो सारा ये चूस गए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अब वो वक्त आ गया है कि अब ये लोग भी कुर्बानी दें। और इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी पार्लियामेंट में MNAs हैं और वज़ारा हैं, चाहे वो वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर ममलिकत हैं, सेनेट के जो लोग हैं, सूबाई असम्बलियों में जो लोग बैठे हुए हैं, इन सब लोगों की जो मराहत हैं वो ख़त्म कर दी जाए। पहले तो इनकी तनख्वाह भी बंद कर दी जाए, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी जो है उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। और जो भी पहुंचेगा पार्लियामेंट में वो यकीनन करोड़पति ही पहुंच सकता है, या अरबपति पहुंचेगा, या कोई लैंडलॉर्ड पहुंचेगा, या सनतकार पहुंचेगा। गरीब आदमी का पार्लियामेंट में पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जितने लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं इन सब को तनख्वाहें इनकी बंद की जाएँ और इनके जो TAD हैं वो बंद किए जाएँ। इनको फ्री में जो पेट्रोल दिया जाता है, हवाई टिकट्स दिए जाते हैं, बैरून सफ़र के लिए जो सहूलियात दी जाती हैं, सब इनको जो घर दिए जाते हैं सब ख़त्म कर दिए जाएँ। इनको जो सिक्योरिटी दी जाती है वो भी ख़त्म की जाए। अगर किसी को ज़्यादा ख़तरा है अपनी जान का तो बेशक वो अपना जो सिक्योरिटी होगी उसकी वो कीमत अदा करे और सिक्योरिटी के अखराजात अपने सर ले, तो ये बड़ी बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा जितने भी ऑफिसर्स हैं 16-17 ग्रेड से ऊपर जो है, जिनकी 2-2, 3-3 लाख से ऊपर सैलरियाँ हैं, उनको फ्री पेट्रोल बंद किया जाए, उनको सरकारी गाड़ियाँ ना दी जाएँ, सरकारी घर ना दिए जाएँ। और ये जो 600 लीटर पेट्रोल, 400 लीटर पेट्रोल पर मंथ इनको फ्री में दिया जाता है, ये सब बंद किया जाए। दोस्तों, अगर एक 25-30 हज़ार सैलरी वाला बंदा अपनी बाइक या अपनी गाड़ी में अपनी जेब से पेट्रोल डलवा सकता है, तो ये जो लाखों रुपए सैलरियाँ लेते हैं और मराद लेते हैं, ये क्यों नहीं अपनी जेब से अपनी गाड़ियों की पेट्रोल जो है वो क्यों नहीं ले सकते। और इसलिए ये ज़रूरी है कि इन लोगों पे अब बोझ डाला जाए। इसके अलावा चंद और तजावीज़ हैं। जितनी भी जो गाड़ियां हैं, सरकारी गाड़ियां सिर्फ ऑफिस के इस्तेमाल में रखी जाएं, ना कि ये प्राइवेटली यूज़ की जाएं। हम लोग जब घूमने के लिए, कोई व्लॉग्स बनाने के लिए किसी सेहती इलाके में जाएं तो अक्सर सरकारी गाड़ियां नज़र आती हैं। ये माल मुफ्त दिले बेरहम माल समझ के ये फ्री में सरकारी पेट्रोल पे घूमते रहते हैं, अपनी फैमिलियों को घुमाते रहते हैं। ये इसलिए इनको नहीं दिया जाता, ये गाड़ी इसलिए दी जाती है कि जो गवर्नमेंट के काम हैं उनको करें। तो इसलिए इनकी सरकारी गाड़ियां भी ज़ब्त की जाएं। और दूसरा, अगर किसी को ज़रूरी देनी भी है तो 1300 सीसी से ऊपर गाड़ी किसी को ना दी जाए, 1300 सीसी तक लिमिट की जाए, ताकि इस हद तक ये लोग अपनी गाड़ी रख सकें। इसके अलावा जो सरकारी मीटिंग्स होती हैं जी, आज मरी में हो रही है जी, गवर्नर हाउस में आज फ़लान जगह पे मीटिंग हो रही है। एक तो गाड़ियों पे पेट्रोल डलवा के ये पहुँचते हैं उन मीटिंग्स में, फिर वो बहुत ही ज़्यादा शाहाना अंदाज के उनको डिनर और लंच दिए जाते हैं और खाने दिए जाते हैं। इस चीज़ पे भी पाबंदी होनी चाहिए और इनको सिर्फ जो है चाय की एक कप तक महदूद करना चाहिए, इससे ज़्यादा इनको कुछ भी अलाउ नहीं होना चाहिए। चलो जी, इसी दौरान बिजली भी चली गई है। बहरहाल चलें, हम अपनी बात को जारी रखते हैं। ये रोशनी पे आ जाते हैं, चलें वापडे को यूज़ नहीं करते, सूरज की रोशनी पे बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि चूँकि बिजली गई है तो बिजली पे भी बात कर लूँ।
कि जितने भी वापडा के मुलाजमीन हैं उनकी बिजली फ्री है, तो ज़ाहिर है वो भी गवर्नमेंट से सैलरियाँ लेते हैं, उनकी जो ये फ्री में बिजली है इसको भी बंद किया जाए और उनकी बिलिंग सिस्टम में उनको भी दाखिल करना चाहिए। इसके अलावा जो आजकल सोलर पैनल चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे एक्साइज ड्यूटियाँ ख़त्म करे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको इंपोर्ट करे और लोगों को सोलर एनर्जी की तरफ राग़िब करें, ताकि बिजली का जो बोझ है वो वापडा पे कम से कम पड़े। तो लोग जो है 2-3 प्लेटें लगा के अपना सिस्टम चला सकते हैं। तो सोलर प्लेटों वाला काम जो है इसको प्रमोट किया जाए। एक तो ये है कि बिजली की कंजम्पशन भी कम होगी और सार्फिन पे भी जो लोड है वो भी कम होगा, और लोगों को भी मशवरा है कि वो अपनी जो है अखराजात उनको कंट्रोल करने के लिए सोलर प्लेटों की तरफ मुतवज्जे हों और थोड़ा सा खर्च करके अपनी ज़्यादा एनर्जी को सेव करें। तो उम्मीद है कि इन अगर बातों पे मशवरों पे अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह ये मुल्क बुरानों से निकल सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि ये हमारे हुक्मरानों तक भी पहुँचे और अवाम तक भी पहुँचे और लोगों में शऊर बेदार हो। जज़ाकल्लाह जी, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पे करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।